तुमसे कबूतर उड़ते हैं 11 कबूतर उड़ाने वाला ये कह देता है मियाँ वो तो सीढ़ी मन बन के उतर जाते हैं। सारे 500 उड़ाए तो क्या उड़ाए? नहीं भाई वो तो 500 वाला ये कह रहा है कि मियाँ 11 तो मैं अभी निकाल के उड़ा दूंगा धड़पे में से। 500 वाला कहेगा 11 तो मैं ऐसे कोई से भी निकाल के छांट करके उड़ा दूंगा। तो 11 तो 500 नहीं आते हैं। 500 उड़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम। और लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल काम ये है कि उनमें से उन 11 पे मोहर लगवाना कि ये उड़ के ही आएंगे, उड़ के ही आएंगे, या 23 कबूतर पे मोहर लगवाना कि ये उड़ के ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज बड़े बड़े उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह भोपाल से अफसर भाई हैं, उस्ताद जमाल हैं और उस्ताद बाबा भाई, उस्ताद कबीर, उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब और टोंक से तारिक भाई और हमारे नजीब चच्चा। तो बहुत पुरानी नहीं, बहुत पुरानी छत है हमारे यहाँ की, बहुत पुरानी छत है। बाकी सब बातें जो है हमारे जमाल भाई से कहूंगा कि माइक ये पकड़े और क्या क्या पूछना है वो ये सब पूछेंगे, मैं यहाँ आज सुनूंगा। ये बहुत बड़ा बोझ दे दिया आपने मुझे, बहुत बड़ा बोझ दे दिया जी। बहुत मेरे प्यारे अफसर भाई जी। इस वक्त हम लोग एक बहुत अच्छी छत पे हैं और इनके पास बाहर के भी कबूतर हैं और इंडियन बहुत अच्छे कबूतर हैं जो भोपाल के। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इनके कबूतरों के बारे में? जनाब मरहूम फिरोज मियाँ साहब जागीरदार जी, भोपाल में सबसे बड़ी छत और सबसे ज्यादा कबूतर उड़ाने वाले इंसान शख्स हैं। माशाल्लाह। आज उनकी छत पे अपन बैठे हैं। मैं और बहुत उनके किस्मत वाला हूं साहबजादे जो हैं जनाब नजीब बख्श साहब हैं, जो अब शौक कर रहे हैं उसको जी। और उसी नस्ल में पुराने कबूतर भी इनके पास है जो उनके वालिद साहब के हाथ के होंगे जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है और अच्छा से अच्छा टॉप कबूतर है इनके पास। वो माशाल्लाह बहुत जानकार हैं। तो इनको उड़ाने का शौक है? हाँ क्यों नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छे उड़ाए इन्होंने कबूतर, बहुत शानदार, भोपाल में। बहुत शानदार, बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। तो नजीब भाई आप अपने कबूतर के बारे में बताइए। जो मैंने अभी देखा, एक कल कबूतर आपका निकला हुआ आज आया, उसको देखा मैंने, रियली देखा मैंने, और पीछे भी पलट के भी देखा तो उसमें बह गया था। हम लोग उसको कहते हैं बह गया इलाहाबाद में, और मालूम दे रहा था सच वो कि कबूतर कल का निकला हुआ है। तो वो कबूतर कहाँ का है? यहाँ भोपाल के कबूतरों से क्रॉस किया है आपने या? हाँ, वो मेरा जो गेस्ट था वो यही कहना था कि वो जो है क्रॉस किया है आपने। अच्छा, सियालकोटी क्रॉस है। हमारे घर का कबूतर था, चैंपियन कबूतर। जी जी जी। उसको मैंने एक मादा से लगाया था। एक बार ये माइक होल्ड करके सियालकोटी मादा से। चैंपियन कह रहे हैं तो वो कबूतर जो है जी, मैं उस कबूतर के बारे में बता दूं। वो कबूतर एक सीजन के अंदर 30 शाम उड़ा हुआ कबूतर है। एक सीजन के अंदर गर्मी के अंदर 30 शाम बैठा है। उसका नाम हमने 30 मार्खा रखा है। वो चैंपियन है, वो उसकी बेटी है। वो जो कबूतरी आई थी। तमाम जो यहाँ के भोपाल के लोग हैं उनको भी इस चीज के बारे में मालूम होगा कि मैच देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो मैं कबूल करता हूँ आपकी ये बात को। तो नजीब भाई और कौन से कबूतर आपके पास हैं तरह तरह के, जो बताएं, जो अभी आपको दिखाना है? उन पुरानी नस्लें हैं मेरे पास, मेरे वालिद के जमाने की जी। उसमें शौक में टोक के कबूतर पालते थे मेरे वालिद जी। अच्छा अच्छा। और उसमें जो टोक में ठुट वाले कबूतर होते थे, ठोट वाले कोई होते हैं? जी जी। वो ठुट वाले कबूतर हैं मेरे पास। और कुछ कलचरे कबूतर भी हैं, माशाल्लाह, अंबर सरे। बहुत अच्छी बात है। वो उसी को इधर उधर लोड करते पे रहते चलता हैं, रहता है। वो उड़ाते रहते हैं उनको। गुड, तो बहुत अच्छी बात बताई। अब क्या कहते हैं बाबा जान मेरे प्यारे बाबा जान, आप भी कुछ नजीब भाई के लिए बताइए कैसा रहा इनके यहाँ का जो और भी कबूतर है, जो पुरानी स्टोरी है कोई? साहब ये मेरे बड़े भाई हैं नजीब भाई, और हैं बड़े। हाँ, उससे पहले हमने जो कबूतर सबसे पहले जब गोश्त हमारा, एक बार उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपकी जो उस्तादी आपको कहाँ से मिली है उसका भी थोड़ा सा जिक्र करें, उसके बाद नजीब भाई के बारे में बताएं। तो दुबई से है जी। मैं सैयद अब्दुल कबीर, और मुझे उस्तादी क्या जो इज्जत से नवाजा वो हमारे मरहूम उस्ताद अयूब अल बलूची साहब थे, और वो यूएई के बहुत मशहूर और बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े कबूतरबाज थे और बहुत बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे।
और उनके साथ में काफ़ी वक्त मैंने वहाँ गुजारा, तो उन्होंने मुझे इस इज्जत से नवाजा कि मुझे उस्तादी की पगड़ी दी उन्होंने जी और ये हमारे बड़े भाई हैं नजीब भाई जी। और मैंने जो बचपने में सबसे पहले जो मैंने कबूतर देखे तो मैंने अपने बड़े अब्बा के यहाँ, जो हमारे दादा के टाइम के शौक था, उनके यहाँ और नजीब भाई के यहाँ। तो नजीब भाई की जो छत थी वो इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर हजारों कबूतर थे जी और पूरे ऊपर के 2-3 कमरे भरे हुए थे। और इनके यहाँ की एक मिसाल दी जाती थी, जो कबूतरबाज थे वो बाहर बैठ के देखते थे तो वो कहते कि यार सीढ़ी लगा दी आसमान में। अच्छा। तो उस टाइम में पिंजरे नहीं हुआ करते थे, वो पिंजरे नहीं होने की वजह से डलों में कबूतर रखे जाते थे और एक एक डला खोलते थे, उसमें 20-20 कबूतर होते थे। तो वो उड़ता था, उसके पीछे दूसरा डला खुलता था, वो उड़ता था, तो वो पेज लेते हुए जो ऊपर जाते थे जी। तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ी, तो 200-200 कबूतरों का शौक उड़ाने का माशाल्लाह इन्होंने किया है। और बाकी नजीब भाई बताएंगे आपको। जी नजीब भाई, आपसे गुजारिश है कि आप भी बातें और पुरानी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है और माशाल्लाह आप कदीमी कबूतरबाजी आपके यहाँ चली आ रही है। मेरे वालिद को शौक था कबूतर जी और काफी टाइम उनके पास कबूतर रहे। जी मेरे पास जो ये कबूतर आए थे, मेरे वालिद के पास जो कबूतर आए थे वो जी। कबूतर आए थे इछावर से। अच्छा। और नवाब टोक जो हैं उनके एक भाई थे, जी वो हमारे यहाँ भोपाल में मुलाजिम थे। वो वहाँ अच्छा। अपने किसी वजह से वो टोक छोड़ के आ गए थे, जी जी तो वो सारा खेल हमारे घर आ गया था। जी उसी खेल को हमारे चचा ने मेंटेन करके रखा जी। और वो आज तक हमारे पास है, आज तक मौजूद है। उसी से हमारा शौक हो रहा है। जी जी और एक वो चीज बेहतरीन कहना परफॉर्मेंस चाहूंगा है मैं, उसका। भोपाल के अंदर जो बहुत अच्छा। रामपुरियों का इंट्रोडक्शन था वो भी जी। अल्लाह बख्शे जो हमारे दादा हुजूर थे फिरोज साहब, जी वही लेके आए थे यहाँ पे। मतलब वो उनके वहां से आना शुरू हुए, फिर कल्चर शुरू हुआ रामपुरियों के आने। अच्छा। हमारे वालिद के एक दोस्त थे, जी रामपुर से थे, वो याकूब मियाँ, जी बीएचएल में जॉब किया करते थे, BHL में वो अभी जॉब इंतकाल करते हुआ थे है यहाँ। 6 साल पहले। बहुत कबूतर लेके आए वो लेकर आते थे यहाँ कबूतर मेरे वालिद के पास। जी 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 काफी कबूतर लेके आए, वो भी कबूतर है मेरे पास, आज तक रहेंगे। जी जी। तो इंशाल्लाह उसका भी शौक कर रहा हूँ मैं, अभी आपको शौक करा रहा हूँ। जी जी जी। जी, आगा इमरान अब्दुल अलीम साहब जी। उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब, मुझे नहीं बोल के भी फिर बोलना पड़ता है क्योंकि बोलने की आदत ज्यादा है। मैं भी तो कुछ बोल लूं आपकी जुल्फों के लिए। बोलिए बोलिए। अरे कवर हो, इधर है माइक लगवा है मेरे को, माइक है इधर। जी जी जी। तो ये हमारे खुल के दिखा जाए तो अच्छा। क्या कहने माशाल्लाह बहुत ये हमारी जुल्फों के दीवाने हैं जी, जी, और हम बिल्कुल। इनकी आंखों के ऊपर जान छिड़कते हैं। तो ये आगा अब्दुल अलीम साहब माशाल्लाह एक जाना माना नाम है। भोपाल के अंदर ऐसे बहुत नामवर लोग रहे और कुछ गुजर गए और आज की मतलब अब इस जनरेशन के अंदर जो काबिल लोग हैं वो आपके सामने माशाल्लाह मौजूद हैं और जो नहीं है वो यहाँ पर अभी मतलब उनका मौजूद जिक्र नहीं है, है, उनका उनका जिक्र है। वो भी भोपाल के अंदर बुजुर्ग अभी भी ऐसे काफी माशाल्लाह मौजूद हैं जो अपने जमाने में एक बड़ा उन्होंने कबूतरबाजी में नाम किया। वो ज्यादा बेहतर हमें उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब बता सकते हैं यहाँ की जो कबूतरबाजी की हिस्ट्री है। जी जी जी। हिस्ट्री तो क्या बताऊंगा, माशाल्लाह अफसर भाई बैठे हुए हैं हमारे पास। जी अफसर भाई के वालिद साहब के पास जो है जी उनको जहां तक मतलब मुझे वो है कि उनके पास हरे नीलों का बड़ा उम्दा कलेक्शन था। जी मैं बहुत छोटा था। मैं मिला हूँ पापा जी जी जी। डॉक्टर साहब से जो है और बड़ी उनके knowledge पास थी उनको। जब वो आई सपोज बिरला मंदिर के आसपास रहा करते थे, जी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी शायद, तो वो उस तरफ वहाँ क्वार्टर मिला हुआ था, वहाँ रहते थे वल्ला आलम। वो अफसर भाई ज्यादा बेहतरी से बताएंगे, लेकिन वहां जी। से कुछ हरे कबूतर हमारे मोहल्ले में आए थे। अच्छा। जब मैं हरों का बहुत शौकीन रहा शुरू से, हरे नीले मैंने आपको जी इससे हाँ, पहले भी मैं कहा है। आपके यहाँ शौक तो ये मतलब वो हरे कबूतर बड़े जबरदस्त उड़ते थे वो कबूतर। और मतलब मैंने उनको उड़ते हुए ही देखा उनको। हमारे पड़ोस में अफसर भाई के रिश्तेदार रहते हैं, जी वो उनके यहाँ उनको मतलब हमारे बचपन में उन्होंने जो उसमें से अपन कहें ओरिजिनल भी नहीं होंगे, जो झाड़न होगी वो दी थी, वो बेहतरीन उड़ते थे वो। अच्छा। और कई साल हमने उनको उड़ते हुए देखा और हमारे साथ ही उड़े क्योंकि हम कबूतर उड़ाते थे। जी मतलब हमारे घर के अंदर जो है एक घर का फासला था। जी जी जकरिया साहब का मकान हमारे घर के साइड से है, उसके जस्ट साइड से लगा हुआ है अफसर भाई के रिश्तेदारों का मकान है। मतलब एक मकान बीच में था जी जी और मगरी एक ही थी बीच के अंदर ऊंची जगह, तो वहीं पे इधर उधर दोनों तरफ से आए कबूतर बैठते, लेकिन वो उधर जाते थे, हमारे इधर आते थे।
तो ये रहा हमने अफसर भाई के वालिद साहब के बहुत लाजवाब कबूतर देखे। जी जी जी। और अल्लाह बख्शे हमारे जो दादा हुजूर थे फिरोज मियां साहब, उनके पास भी बहुत अच्छे कबूतर देखे। मतलब आप ये कहें कि हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी का मतलब आपस में घरोपा है, बाबा साहब के यहाँ भी और माशाल्लाह इनके यहाँ भी, और माशाल्लाह यहाँ मैं शौक करवा चुका। आदमी कह तो देता है उठा करके क्या करते हैं भाई, हमने उनके कबूतर देखे हैं तो बोलेंगे। जी जी। जिसके पास देखे, जिसके उड़ते हुए देखे, उनके लिए तो बोलेंगे। अल्लाह बख्शे मसूद भाई थे, मतलब फिरोज में ये नामी ग्रामी लोग थे जो कि कबूतर उड़ाया करते थे भोपाल में, है ना। अब वहां से जो लोगों के यहाँ से कबूतर आते थे बाकायदा उनके नामों से वो कबूतर उड़ते थे। भोपाल के अंदर ये कल्चर था। अब जैसे कि जो कबूतर उड़ाने वाला है तो वहां ले जा करके उस क्षेत्र के अंदर 8-10 बच्चे पट्टे छोड़ दिए गए उनके, ये फला क्या से आ गए, ये फला क्या से आ गए, ये फला क्या से आ गए। अब उड़ना है एक ही छत पे, एक ही पैटर्न के अंदर वो कबूतर उड़ना है सब। अब उसके अंदर वो कबूतर आ रहा है तो वो कह रहा है वो फला का कबूतर आ रहा है यार, नाम से फला वाला कबूतर आ रहा है, फला वाला कबूतर आ रहा है। तो मैंने जो अमूमन में सब जगह घूमा, जी जी, आप लोग देखते होंगे वीडियोस में, जी जी, मतलब इंडिया के अंदर ज्यादातर जगह में जा चुका हूँ जहाँ नस्लें हैं, क्योंकि मैं नस्लों पे बात मैंने ज्यादा की पुरानी। जी जी जी। तो उसके अंदर मैंने एक भोपाल शहर ऐसा रहा जहाँ पर मैंने पुरानी नस्लें देखी, पुराने मतलब आज भी उसके शौकीन मौजूद हैं जी। और बाकी सब जगह जहाँ देख रहा हूँ तो मुझे मतलब थोड़ी सी तकलीफ पता नहीं क्यों होती है, मुझे क्यों इतना लगाव है पुरानी नस्लों से ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब लोग मुझे दूसरे किस्म के कबूतर दिखाते हैं। जब बेस होगी ना तो ही आप उनका कुछ कर सकते हो, अगर असल है तो ही उसके अंदर मिलावट करके सोना मौजूद है आपके पास तो आप दूसरी चीज बना सकते हो, दूसरी चीज से सोना नहीं बना सकते। जी। अब मैं आपको बताऊं जी ये जो नए जितने भी कबूतर हैं वो बने हुई पुरानी नस्लों से जी, उसके अंदर 100% ब्लड जो है वो इन्हीं पुरानी नस्लों से हुआ है जी जी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक था जी, तो उस टाइम में सारा जो कबूतर था वो था तो अपने एक इंडिया का एक ही जगह, लेकिन वहाँ पे क्या उसको पॉलिश किया। जी जी, पॉलिश किया और गर्मी के हिसाब से उस कबूतर को बनाया। जी, उसका कद छोटा किया, उसकी धूम छोटी करी, उसके पर ज्यादा बड़े नहीं हो ताकि वो ज्यादा तेजी से आसमान जाए, तेजी से वापस। बहुत अच्छी बात। बड़ा कबूतर होता था क्या वो उसके अंदर क्या है कि वो स्पीड थोड़ा धीरे पकड़ता है, लेकिन जिस वक्त पकड़ता है ना तो फिर उसका कोई सानी नहीं है क्योंकि उड़ान उसमें इतनी होती है। पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन पर नाला वहीं गिरेगा। तो चाहे कितने भी अच्छे पॉलिश किए हों लोगों ने, लेकिन कबूतर जब सामने पुरानी नस्लों को आता है तो हम उस नस्ल के बारे में जरूर कहा जाएगा कि ये फला नस्ल में से है, फला नस्ल का है। तो ये जो है ना पुरानी, आपको आज हम जी आप जी, तो मैं खास तौर से उन लोगों को पसंद भी करता हूँ जिनके पास मुझे कहीं पुरानी नस्लें दिखती हैं, जैसे कि नजीब भाई के यहाँ पिछली बार भी मैंने रामपुरी से लेकर के ठुटवालों से लेके जो बाजरे कबूतर जो जिक्र किया नजीब भाई ने, माशाल्लाह इनके यहाँ जागीरदार लोग हैं। और आज भी जिक्र किया क्या बोलते हैं आगा अब्दुल अलीम साहब ने कि इतना बड़ा मकान हुआ करता था, लेकिन आज भी माशाल्लाह इनका बड़े के साथ साथ ऊंचा भी हो चुका है। यहाँ पर आने में 5 मंजिल ये सब बुजुर्ग सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, ये सारे बुजुर्ग हमारे साथ कैसे चढ़े, पेट्रोल खत्म हो गया था। तो बहरहाल यहाँ पर कबूतरों का शौक पेट्रोल डाल देते हैं हम कहीं, ये रखा हुआ है पेट्रोल सामने यहाँ पे। यहाँ जब आदमी चढ़ के आता है ना उसके बाद उसके लिए पेट्रोल का इंतजाम रहता है, आधा घंटा तो वैसे ही चाहिए। जी हाँ चालू। हाँ तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को से गुजारिश करूंगा, मतलब जो देख रहे हैं वीडियो जी जी कि एक तो कयूम भाई अगर ये वीडियो देखें जी तो उनका भोपाल में खैर मकदम है। कयूम मिर्जा साहब और एक इमरान मर्चेंट साहब हैं बॉम्बे के, उनका भी भोपाल में बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार है, जी जी आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। जी जी और तीसरा ये है कि जैसे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उस्ताद साहिबान बैठे हैं, जी जी तो मैं गुड्डू पार्टी उर्फ जावेद भाई मरहूम जी जो दिल्ली के थे उस पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूँ जी और मैं उस पार्टी का मैं खलीफा हूँ, जी उस्ताद नहीं हूँ। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे भाई माशाल्लाह गुड्डू भाई का जो है गुड्डू उस्ताद का बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हाँ, पुरानी दिल्ली से कबूतरबाजी किया करते थे और आज भी उनकी पार्टी बहुत साउंड है वहाँ पे। मेरे बड़े करीबी मिलने मतलब वाले उनका थे, इंतकाल हो गया लेकिन मतलब बहुत मेरे करीबी बड़े भाई की तरह थे, बेइंतहा जबरदस्त उस्ताद थे वो, जबरदस्त उस्ताद। और मतलब उनको हर चीज का इतना इल्म था कबूतरबाजी में कि मैं बता नहीं सकता। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। दोस्तों यहाँ माशाल्लाह ये थे उस्ताद लोग हमारे साथ और इन्होंने अपनी अपनी दिल की बात रखी। और मैंने भी जो कहा जो नई नस्लें बनी हैं उनके ऊपर भी जो नई नस्लें रखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत मेरा सलाम
कि उन्होंने इतनी पॉलिश करी, इतनी मेहनत करी, उनको इस परवास तक ले गए। जो कबूतर एक उड़ाया जाता था, आज 1500 की तादाद में वो कबूतर उड़ रहे हैं। तो 11 कबूतर। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग 11 कबूतर उड़ाते हैं उनका अपना नाम है, जो 7 कबूतर उड़ाते हैं उनका अपना नाम है, लेकिन जो 500 और 1000 कबूतर उड़ा रहे हैं इंडिया के अंदर, एक उनकी भी अपनी मेहनत है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लोग कहते हैं भाई साहब 1000 कबूतर उड़ाए, 500 कबूतर उड़ाए, क्या उड़ाए, 11 कबूतर उड़ाए। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि 11 कबूतर अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से, तो कि उन 500 या 1000 कबूतरों में से कम 50 कबूतर वो लोग ऐसे निकाल सकते हैं जो जून की गर्मी में 52-50 डिग्री टेम्परेचर में शाम कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। उस्ताद आप इसका जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तो ऑल मैं ओवर आपकी इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अब जी। लोग कहते हैं, तो मैं ईरान की बात करूंगा। जी लोग कहते हैं साहब ईरान से कबूतर आए, जी ईरान के अंदर 10,000 कबूतर उड़ाना कोई बात नहीं है। 10,000 से ऊपर कबूतर उड़ाते हैं वो लोग ईरान में। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अंदर 2-4 कबूतर 14 घंटे उड़ना कोई बात नहीं कोई बात है ना। अब वो कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि साहब ईरानी ही कबूतर उड़ता है। नहीं। देखिए वहां से आए कबूतर, क्या वो हिंदुस्तान में कबूतर नहीं थे? हिंदुस्तान में भी कबूतर थे, बिल्कुल है ना। ईरानी हाई फ्लायर्स आए, जरूर आए, सब जगह के आए। आपके अगर आप कहेंगे तो वो भी आए, क्या नाम बोलते हैं जिनको के ये लोग वो बोलते हैं ट्रिपलर्स आए, इंग्लिश ट्रिपलर्स आए, सब मिलाए आपने जी। सब क्रॉस है इसके अंदर। जी। लेकिन जो प्योरिटी में जो कबूतर उड़ते हैं, जो उनकी कंडीशंस है, आपके पास जो प्योरिटी में कबूतर हैं उन कबूतरों के बारे में आप बात करें। भाई आपने अपने हिसाब से उस गाड़ी को मॉडिफाइड कर लिया, बेशक। जिस तरह से आपको उस गाड़ी को चलाना है या जहाज को उड़ाना है, जी। उसने आपने उसको उस हिसाब से मॉडिफाइड कर लिया। मॉडिफाइड। तो वो आपका वो है उसके अंदर कि आर्ट है लेकिन आपका। जो नस्लों के बारे में है, आप उन नस्लों को देखिए। ऐसे अपन बात करें ऑर्लिक्स की बात करें, जिसको निसावरा बोलते हैं, जी। बेपनाह की उड़ान है उन कबूतरों में। बिल्कुल वो है। कबूतर भी आज भी अपने इन कबूतरों में निकलते हैं, 14 पर के, 16 पर के, कांटा नहीं होता। जी। वो सब उन्हीं की पहचान है। दुम चेहरे निकलेंगे, वो सब उन्हीं की पहचान उन्हीं की पहचान है ना। तो अब लेकिन आदमी ये कहे कि साहब हमने मिलाए नहीं है, तो वो गलत बात। आप उसको एक्सेप्ट करिए कि वो मिले हैं वो तो कबूतर। दोस्तों मैं इसीलिए सिर्फ ये आप तक मैसेज था कि जो 11 कबूतर उड़ा रहे हैं वो भी अपने आप हम में कह उड़ा रहे हैं रहे जो हैं, एक कबूतर उड़ा रहा है वो भी बहुत अपने बड़ी आप में खूबी उड़ा है। रहे हैं। और जो 500 और 1000 लोग ये ना कहें कि यार इन्होंने 1000 उड़ाए, 500 उड़ाए तो क्या किया, कोई इतनी बड़ी नहीं बात मैं उसके जी। ऊपर एक जरा सा आपको जी, बिल्कुल डालें साहब, हमारी देखिए डिस्कस ये जी, चल हाँ, रही है एक, अपने अपने दिल की बात। मेरे कहने का जरा सा इतना सा मतलब है जी कि जो 11 कबूतर उड़ाते हैं उनकी पूरी तवज्जो 11 कबूतरों पे होती है, इसलिए वो टाइम अपना बेहतरीन करके आते हैं। भाई 50-60 कबूतरों में से उन्होंने 11 कबूतर वो तैयार करे जो उड़ रहे हैं, जो उड़ रहे हैं। ठीक है ना। इसीलिए अगर 500 उड़ा रहे हैं तो कोई वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाँ, आप उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालिए तो आपके 450 भी उड़ के आएंगे। जी लेकिन आपको फिर उसी हिसाब से मेहनत करनी है, उस हिसाब से आप 2000 कबूतर तैयार करिए, उसमें से 500 निकलेंगे आपके उड़ने बिल्कुल वाले। निकलेंगे ना। ये तो भाई उसमें जो उड़ने वाला है वो तो उड़ेगा ना। जी जी। अब आप 500 में आप सभी कुछ लगाए दे रहा हो नहीं मैं और उसके अंदर आपने फिट कर दिया मामला, अब वो मेरा- जोड़ के आ गया नहीं तो नहीं, उसके तो मेहनत होती है। मेरी मुराद ये थी इस सवाल को करने की, मतलब ये मैंने इसलिए उठाया सवाल कि जो लोग 500 या 1000 कबूतर उड़ा रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि नीचे जो 11 उड़ाने वाला है वो हकीर है। नहीं वो नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए आप पहले मेरी पूरी बात जी, सुनिए। जी। वो ये समझ रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो 11 बहुत बढ़िया उड़ा रहा है या 21 या 51 या जितने भी उड़ा रहा है कम क्वांटिटी में, उसको वो समझ रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हमारा ना कुछ है हमारे सामने, ठीक है। और जो 11 उड़ा रहा है वो भी अपने आप में छोड़ा हो रहा है कि यार ये 500 उड़ा करके तुमने 400-300 पर्चे उस पे कैंसिल हो गए तो क्या नाम किया बाप दादा का। तो मैं कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये सब है, अलग अलग शौक है। देखिए जी, अभी दोनों बात- आप उसको देखिए, इससे wrestling की कंपेयर बात नहीं कर करूं मैं। सकते। देखिए रेसलिंग में आप आ जाइए, जी। उसके अंदर सुमो रेसलर भी है, जी ठीक है ना। उसके अंदर जो है आपके ताइक्वांडो भी है, उसके अंदर किक बॉक्सिंग भी है, जी। उसके अंदर रेसलिंग फ्री स्टाइल भी जी। है, सब चीजें हैं। जी। सबके अलग अलग मॉड्यूल्स होना चाहिए, है ना। देखिए उनके जो उड़ा रहे हैं वो सब कैटेगरीज अलग अलग, कैटेगरीज अलग है, तो वो आदमी उसको अपने आप किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं आपको इसका छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि पहले जो हुआ था वो हुआ करता था ना, वो शौक हुआ करता था। जी अब वो कबूतरबाजी का शौक होता था, अब वो कबूतरबाजी हो गई है। हमारे यहाँ भोपाल तो में इसे- पहले एक कबूतर होता था, जी एक ही सब जगह तो यही जब रिवाज शौक था। है ना तो शौक वो सबके फिर लिए उसके बाद 3 कबूतर उड़ना शुरू हुए, जी फिर 5 हुए, फिर 5 हुए। आप 500 कबूतर उड़ा रहे हो, 500 से
आज 2020 वाला है मामला। नहीं मैं कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कबूतर? नहीं वो ज्यादा और कम सब शौक है, सब अपना सबका मैं सिर्फ इस बात को इसीलिए उठा रहा हूं, कमतर ना समझे, ये बस कहने की बात ये कमतर ना जो कम समझे। उड़ा रहा है हर वो आदमी- ज्यादा वाला को कमतर समझ रहा है, हर और आदमी जो ज्यादा उड़ा रहा है वो हाँ। कम वाले को कमतर नहीं, समझ नहीं, रहा है। हम हर नहीं आदमी- समझना है, हाँ। सबके अपने नहीं अपने समझना शौक, चाहिए। अपने अपने शौक। 99% क्योंकि- बात नहीं है शौक। कबूतर 99% नहीं। जो है वो 23 तक ही उड़ते हैं। नजीब भाई मैं ये कह ऑल रहा इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया। नजीब भाई मैं बाकी जो 1500 कबूतर उड़ा रहे हैं जी। वो लोग 2-4 कम लोग। कम लो नजीब भाई मैं यही उसके कहना कोई चाह रहा मायने हूँ, नहीं। लेकिन उसके मैं यही कह रहा हूँ कि जो 500 या 1000 उड़ा रहे हैं तो वो अपने आप में उनकी बहुत मैं मेहनत मानता हूँ। नहीं नहीं है बिल्कुल, बहुत मेहनत है है, ना? पैसा वो- है, वो शौक अपनी है, जगह बहुत बड़ा बीसी काम हो, कर सब रहे चीज़ हैं। हैं। तो वो एक अलग कैटेगरी है कि उस्ताद ने बताया कि एक पहलवान है, अच्छा उस पहलवानों में भी जो है एक 80 किलो से 80 किलो का लड़ रहा है और 150 किलो का 150 किलो का अलग लड़ मैंने रहा आपसे यही है। कहा ना, आप 20 आपसे आप 50 सारी किलो वाले को कबूतरबाजी। 80 किलो वाले से कंपेयर कैसे नहीं, कर सकते हैं? नहीं नहीं वो उस वेट हैवी वेट में लड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जो 500 1000 उड़ा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जो 11 कबूतर उड़ा रहे हैं वो भी अपने आप में एक दूसरे को ना गिरावा ना समझे, ना किसी को ऊंचा नीचा दिखाएं। बस मेरा सिर्फ ये मकसद है। बिल्कुल, यही होना आपका चाहिए। एक आखिरी छोटा सा 1 मिनट का जवाब उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब से कि मेरी बात से सहमत है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए मैं आप ये आपकी बताएं। आपकी बात जो है ना, आपकी और मेरी बात तकरीबन एक ही है जो अपन जी, बात कर रहे हैं जी। कि सबकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। जी। अब 500 उड़ाने वाला 5 उड़ाने वाले से कहे कि तुमसे कबूतर उड़ते हैं, 11 कबूतर उड़ाने वाला ये कह देता है मियाँ वो तो सीढ़ी मन बन के उतर जाते हैं, सारे 500 उड़ाए तो क्या उड़ाए? नहीं भाई वो तो 500 गलत है। 500 वाला ये देखिए, कह रहा है कि अरे मियाँ 500 11 वाले तो की मैं अभी मेहनत निकाल अलग के है। उड़ा दूंगा दड़पे में से। 500 वाला कहेगा 11 तो मैं ऐसे ही कोई से भी निकाल के छांट करके उड़ा दूंगा। तो 11 तो 500 नहीं आते हैं। 500 उड़ाना बहुत जी, डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम। और 11 लेकिन 11 उससे ज्यादा कबूतर। मुश्किल काम ये है कि उनमें से उन 11 पे मोहर लगवाना कि ये उड़ के ही आएंगे, उड़ के ही आएंगे। या 23 कबूतर पे मोहर लगवाना कि ये उड़ के ही आएंगे। मतलब जी। इतनी तैयारी मोहर होना लगना। चाहिए कि कम से देखिए कम- एक तो आपकी एक चीज नजर बताऊंगा से मैं आपको, बहादुर कबूतर की एक मोहर लगती है कबूतरों पे, 5 कबूतरों में भी। जी। वो बहादुर कबूतर कितने कबूतरों के कितने लोगों के उड़ के आते हैं ये बताइए आप मुझे। भाई बहादुर कबूतर की ऑल वैसे ओवर हमने वर्ल्ड देखा लगती है। वैसे मैंने देखा है जी। अलीगढ़ में भी, जी। मुरादाबाद में जी भी, जी जी रामपुर में भी। हाँ। अगर उन्होंने 101 कबूतर उड़ाया है, जी 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 तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि 40 से ऊपर 4-5 के बाद बैठ जाड़े में। हाँ बैठ गर्मी की बात है। हाँ जाड़े में बिल्कुल बैठेंगे। हाँ, जाड़े में। अच्छा रही बात मलियाबाद में भी हमने देखा है, अगर वो 32 कबूतर उड़ा रहे हैं तो उनके करीब 7 कबूतर 12 कबूतर इम्तियाज भाई हैं, उनका अपनी आंख से देखा, उनका 14 पप्पू भाई है वहाँ पे। 14 कबूतर बैठ ही नहीं पाया। नहीं पाया पप्पू नहीं भाई बैठ है वहाँ पे पाया। मलियाबाद में। नहीं अगर बैठ बात करें अपन सब नहीं बैठ पाया। मलियाबाद और के बैठने तो तो नो हमें डाउट बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं 23 मलियाबाद कबूतर में में। भी मेरा हमने जाना देखा नहीं है हुआ, कि मुझे वो जाना है 11 वहाँ बजे पे। से भी बैठते हैं। जी 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 12 बजे भी बैठते हैं, 1 बजे। मगर जहां पर ये बात आ रही है कि ये कह रहे हैं कि 500 उड़ाने वाला 11 कबूतर वाले को डाउन कर रहा है, ये हमने तो नहीं सुना उस 500 कबूतर वाले के आदमी से उड़ाने वाले से। नहीं नहीं जो नहीं। 1000 एक वो तो wait, कुछ wait, हम- मुझे कहने वो तो दीजिए। कहता ही नहीं तो जो उन्होंने कहा नहीं, मगर यहाँ पे इन्होंने कहा है दूसरे कहते तो हैं। या इन्होंने सुना होगा तब कहा होगा, जी। और या जो ना उड़ाने वाले कबूतर हैं वो इस तरह की बातें करते जी, जी, हैं। जी, बैठ के exactly होता चाय वही। की वही दुकान वही बात पे। है, वही बात है। जो कुर्सी पे वही बैठने बात। वाला है वो नहीं वो नहीं करेगा। करेगा। कुर्सी पे बैठने वाला नहीं करेगा। करेगा। मैं वो चाय की देखिए, दुकान पे बैठने वाला चिमा कहता कोई है जो बोलते हैं वो यही 11 वही। कबूतर और 500 कबूतर वाला है, 11 कबूतर वाले भाई को कह वो रहा ना है। तो मैं गलत तो नहीं ये कह रहा बात हूँ। है, ये बात मैं है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। देखिए तो आप लोग क्या कहते हैं कि उसके सर किसी के हौसले को आप डाउन ना करिए। बिल्कुल नहीं करना। वो चाय वाले आदमी की बात मानते हैं तो भाई आप अपना समझिए। आप अपना मैंने तो अब तक जो जमाल देखा है, भाई बड़े कबूतर जमाल भाई जी, जी। मैं आपसे एक और उस्ताद जमाल साहब मैं आपसे एक और अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल। कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठने वाले कम हैं, चाय की होटल पे बैठने वाले ज्यादा हैं। वही वही बस वही। जाहिर सी बात है, वो वो उन्हीं इस तरह की- उन्हीं की- वो इस तरह की बातें करेंगे। कबूतर उड़ाने वाले कम है और कबूतरों का शौक करने वाले बहुत ज्यादा है। ज्यादा और है। इधर सुनिए, जो उड़ाते हैं ना उन्हीं के लिए सारी बातें होती हैं, जो काम करता है उसी पे सारे इल्जाम लगते हैं। और वहाँ तो वो जो लोग काम ही नहीं करता, वहाँ उसके ऊपर तो क्या एक इल्जाम कप लगेगा? चाय के लिए वो बहुत कुछ बोलते भैया, हैं। यहाँ इतना नाश्ता रखा हुआ है, नजीब भाई ने मंगा के रखा है, आप पता नहीं जलगार हो। भाभी के हाथ से मंगा के आप रखा है। आपको एक बात या- और आपको एक बात और बता दूं,
कि इतना कबूतर आसमान में नहीं उड़ता जितना जमीन पे तोड़ जाता बैठ के उड़ता बैठ के क्या तुम- उड़ता, सही वो जो शुरू होती है तो बात उन लोगों तो को उस टाइम छोड़- कबूतर बंद हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अब खुल गया हो तो हम मैं जा चाहूंगा कि वो जो चाय पे बैठने, चाय की दुकान में बैठने वाला, वो भी अब ऊंची बात। मेरा ये शौक है। नहीं मैं देखिए, अपने इन ऊंची शौक बात को आगे ऊंची और बढ़ाना नीची चाहता बात हूं। की इसमें कोई वो नहीं है। और अपन ये अगर- चाहते हैं कि एक लेवल की एक बात दो हो किसी के लिए देखिए, जो किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं हो। जो चलिए तो जी, जी, दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूंगा, ये बहस लंबी हुई, हाँ, लेकिन बहुत इसमें लंबी। कुछ काटे जाए। लगता है कि एक दूसरे को कोई नीचा दिखाने का, कमतर नहीं नहीं दिखाने का नहीं, काम तो बिल्कुल नहीं करेगा नहीं। इंशाल्लाह। देखिए सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है, सबका जो मैंने स्टैंडर्ड आपसे अलग है। कहा। वो 500 जो उड़ा रहा है उसका अपना मकाम अपना लेवल है, उसका अपना लेवल है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, और जो 11 उड़ा रहा है उसका भी अपना वो है, जगह लेवल है। तो उस हिसाब से अब कोई एक दूसरे को एथलेटिक्स में नीचे- लीजिए 100 स्प्रिंटर अलग होता है, 400 मीटर वाली अलग होती है, सब- और क्रॉस कंट्री अलग होती है। क्रॉस कंट्री वो सब अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग उसमें नापे जाते हैं। उस्ताद ऐसा है वो कि शौक अपने सब लिए चीजें होता है, नापी जाती इंसान का नहीं, शौक अपने मंजर लिए सबके होता अलग है। अलग। बढ़ाने की बात है, शौक बढ़ा। मेरा शौक कहने बढ़ा। का मकसद ये है कि जैसे एक देखिए जैसे कि नहीं, मैं आपको बताऊं, उस्ताद, मेरी मैं प्लानिंग आपकी चल रही है। उस्ताद मेरी बात सुनिए आप, कि एक कुछ लोग इकट्ठे होकर भीड़ को देखते हैं, Exactly। तमाशा देखते होते जी, हैं, जी, जी। वो तमाशबीन होते हैं, और कुछ लोग ये देखते हैं कि ये भीड़ क्यों लग रही क्यों है। लग रही है। उनको ना तमाशा देखना होता है, ना वो भीड़ से मतलब होती, लेकिन वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा चल क्या है। रहा है। तो वो लोग हैं जो इस तरीके की उंगलियां उठाते हैं लोगों पे, जो कुछ नहीं करते। बेशक तो बहरहाल दोस्तों ये थी, किसी को अगर कोई इसमें बुरी लगी हो, बिल्कुल बुरी लगी हो तो उसकी माजरत है, लेकिन ये हम लोग के ओपिनियन से, हम लोग की opinion से, मतलब उसके ऊपर खुले मंच पे एक अच्छी बात बात जी, ला जी, के रखा गया। जी, जी, एक बात है जो कि रखी गई जो है। अमूमन हर जगह हर कंट्री में इस तरीके की अभी चल रही है। हाँ, जी, चलता है। तो उस हिसाब से ये बात की गई। तो इसी के साथ जिसको 500 उड़ाना है भाई वो 500 उड़ाए, जिसको 1000 उड़ाना है वो बिल्कुल 1000 शौक उड़ाए, करे, एकदम शौक आदमी करे। अपना शौक अपना अपने शौक लिए है। करे, अपने लिए। लिए। सबको आप आगे बता दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये थी आज की बातचीत, और इसी के साथ मैं इस वीडियो के अंदर आपको कबूतर नहीं दिखाऊंगा। नजीब भाई क्या के इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा और बताइएगा ये बातें जो हुई ये फिजूल थी या कोई काम की थी। और इसके बाद इसी के साथ दूसरी वीडियो आएगी कंटिन्यू, उसके अंदर आप देखेंगे नजीब भाई के कबूतर, जो इनके पास पुरानी नस्लों के कबूतर हैं। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, यानी कि आपके अपने भाई रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें। और मैं आज बैठा था भोपाल, तो आपने ये सारी बातें सुनी भोपाल के अंदर उस्ताद जमाल के साथ। उस्ताद आज हम अब्दुल मौजूद अली हैं साहब, उस्ताद जमाल के साथ भोपाल जमाल में। साहब के साथ। जी अल्लाह हाफिज़। हरी आंखों वाले हमारे लिए बड़ी With खुशी की green बात है eyes, कि bluish green है। जमाल भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला। वक्त निकाला, हम लोग के साथ मौजूद है जमाल भाई। जी, आज। जी, जी। और भाई चलिए उनका दोस्तों, कयूम भाई का बहुत बहुत कयूम भाई का बहुत भाई, वेलकम है। कल्लू जरूर कयूम भाई तशरीफ लाए और हम लोग और आपका इंतजार कर रहे हैं। इमरान मर्चेंट साहब का जो है बहुत खैर शुक्रिया, मकदम है, अल्लाह आ रहे हैं हाफिज़। भोपाल इंशाल्लाह।